बिहार की कर लेते हैं, जहां मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था और इस बंद के माध्यम से महागठबंधन ने खुद की एकजुटता का दावा किया था। लेकिन इन दावों की पोल खुलती हुई अब नजर आ रही है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतारते देखा जा सकता है। एनडीए इसे लेकर के अब महागठबंधन पर निशाना साध रहा है और उनकी एकजुटता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, जहां गाड़ी से कन्हैया कुमार को नीचे उतारता हुआ दिखा जा रहा है और इसे ही लेकर के अब एनडीए की तरफ से लगातार महागठबंधन पर हमले किए जा रहे हैं। आज महागठबंधन का ये महा रैली था और इस रैली के जरिए कहीं ना कहीं आप कहिए कि एकजुटता को दिखाने की कोशिश की जा रही थी महागठबंधन की तरफ से। लेकिन जब से ये वीडियो सामने आया है तब से लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, सवालों का दौर जारी है। एनडीए की तरफ से तमाम सवाल महागठबंधन के ऊपर अब खड़े किए जा रहे हैं। तो गाड़ी से नीचे उतरते दिख रहे हैं कन्हैया कुमार, तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख पा रहे होंगे, जहां और सभी नेता वहां पर मौजूद है, महागठबंधन के बड़े नेता वहां पर मौजूद है। वहां कन्हैया कुमार को गाड़ी से नीचे उतरता हुआ देखा जा सकता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां आज पटना में, ये पटना हो या अलग अलग जिलों की बात कर ले, तो यहाँ पर आज मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया था और इस बंद के माध्यम से महागठबंधन ने खुद की एकजुटता का भी दावा किया था। राहुल गांधी भी इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी पहुंचे। अलग अलग कार्यकर्ता यहां पर आपको मौजूद नजर आ रहे होंगे और इसके साथ ही कन्हैया कुमार भी पहुंचे हुए थे। लेकिन कन्हैया कुमार को गाड़ी से नीचे उतार दिया गया, आम कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी नीचे खड़ा कर दिया गया और इसे ही लेकर के अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, क्या महागठबंधन में एकजुटता है। ये जो दावा महागठबंधन की तरफ से किया जा रहा है, क्या वैसी ही स्थिति वाकई है या फिर अंदर खाने में कुछ और चल रहा है। क्योंकि जहां बड़े नेता गाड़ी पर सवार होकर के कार्यकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार को गाड़ी से नीचे उतार दिया गया और कुछ बातचीत भी आप देख पा रहे होंगे। जब वहां जो गार्ड मौजूद है उससे कन्हैया कुमार कुछ बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गार्ड की तरफ से देखिए कन्हैया कुमार को रोक भी दिया गया है और ये तस्वीर जब से सामने आई है, ये वीडियो जब से सामने आया है, तब से लगातार एनडीए की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो राहुल तेजस्वी के साथ नहीं मिली है कन्हैया कुमार को जगह और महागठबंधन की एकता की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है। गाड़ी से कन्हैया कुमार को नीचे उतार दिया गया। कन्हैया कुमार भी पहुंचे थे, समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। मतदाता सत्यापन के खिलाफ महागठबंधन का जो बिहार बंद बुलाया गया उसको लेकर के वो भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें गाड़ी पर जगह नहीं दी गई। जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे थे, वहां कन्हैया कुमार को जगह नहीं दी गई और इसे ही लेकर के अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और देखिए पप्पू यादव भी नीचे आपको नजर आ रहे होंगे, पप्पू यादव को भी उस गाड़ी पर जगह नहीं दी गई। पप्पू यादव खुद एक सांसद हैं, पूर्णिया से हैं और बड़े नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें भी गाड़ी पर चढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें भी गाड़ी से नीचे उतार दिया गया। अलग अलग जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं उन्हें जगह दी जा रही थी, लेकिन इन दोनों को जगह नहीं दी गई, जिसके बाद अब सियासी गलियारे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है कि क्या महागठबंधन जो ये शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, एक तरीके से रैली के माध्यम से खुद की एकजुटता को दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वाकई में एकजुटता है। क्योंकि कई ऐसे बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं जो बिहार में लोग उन्हें जानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें भी ऊपर जगह नहीं दी गई, गाड़ी पर चढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ आने का मौका नहीं दिया गया। देखिए, हाल की घटनाओं में तेजस्वी यादव जिस प्रकार से अपने ही सहयोगी दल के नेताओं के साथ कुंठित और परेशान नजर आते हैं, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। कभी पप्पू यादव से नफरत करना तो कभी कन्हैया कुमार को गाड़ी से उतार देना। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि तेजस्वी यादव को ना ही कोई यादव नेता पसंद है और ना ही कोई युवा नेता पसंद है। हालांकि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सरताज हैं और
कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही लोगों को चुना युवा के नाम पर, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काने की साजिश रची हो। और हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद इस वक्त जुड़ गए हैं। एजाज जी, मतदाता सत्यापन को लेकर के ये महा रैली निकाली गई, लेकिन बड़े नेता को ही जगह नहीं दी जा रही है, क्या वजह समझा जाए इसके पीछे? देखिए, इस तरह का जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनको पता है कि आज के चक्का जाम आंदोलन के बाद से एनडीए का चक्का जाम हो गया है। अब एनडीए का चक्का आगे बढ़ने वाला नहीं है, इसीलिए तरह तरह का प्रलाप कर रहे हैं। इनको बताना चाहिए, राजनाथ सिंह जी आए थे, अश्विनी चौबे इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, वयोवृद्ध नेता हैं, उनको मंच पर जगह नहीं दिया गया। वो अपमानित होकर के आंखों में आंसू लेकर के बाहर निकले थे। उसके संबंध में ये लोग क्यों नहीं बताते हैं? इन लोग परसेप्शन की जो राजनीति करते हैं, सच और सच्चाई से लोगों को अवगत नहीं कराते हैं। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जितना अपने नेताओं को अपमानित करती है, जितना अपने कार्यकर्ताओं को अपमानित करती है, ये बताए ना कि किस कार्यकर्ता को ये प्रवक्ता हैं, इनको प्रवक्ता के रूप में काम करने दिया जाता है क्या? इनके 3 नेता हैं, सुबह उठते हैं दिलीप जायसवाल, सुबह उठते हैं विजय सिन्हा, सुबह उठते हैं सम्राट चौधरी, ये प्रवक्ता के रोल में आ जाते हैं। सारे प्रवक्ताओं की नौकरी समाप्त कर दिए हैं इन लोगों को। ये लोग तो प्रवक्ता लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि हम लोग बेकार भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता बने हुए हैं, यही लोग ज्ञानवीर हैं, यही लोग ज्ञान देते हैं। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों का क्या कैरेक्टर है, इन लोगों का क्या एजाज जी, लेकिन देखिए आज ये बड़े अपमानित कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन महागठबंधन का ये शक्ति प्रदर्शन था, एक तरीके से कहिए महागठबंधन को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जब बड़े नेता वहां पहुंचते तो उन्हें जगह क्यों नहीं दी जाती है? देखिए, मजबूत दिखाने की आवश्यकता थी नहीं, मजबूत है। महागठबंधन पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज जो एकजुटता का परिचय दिया और जिस तरह से चक्का जाम आंदोलन पूरे बिहार भर में सफल रहा, उसके बाद से भाजपा में, जदयू में बेचैनी हो गई है। अब इन लोग रास्ता तलाश रहे हैं कि हमारा चक्का कब खुलेगा। अब इनका चक्का जाम हो चुका है, अब आगे बढ़ने वाला इनका गाड़ी नहीं है, क्योंकि इनके पास जो नेतृत्व है उसके संबंध में पहले से ही लोग कह रहे थे कि 20 साल खटारा सरकार है, 20 साल वाली सरकार को हम लोग उतारने का काम करेंगे। जिस तरह से ये लोग 15 साल के बाद गाड़ियों को नहीं चलने देते हैं, बिहार की जनता अब इनकी गाड़ी को चलने नहीं देगी। आज के बाद इनकी गाड़ी पूरी तरह से रुक गई है। अब ये चाह कर भी बिहार और बिहार की जनता का विश्वास नहीं जीत सकते, क्योंकि बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, बिहार के वोटर्स को अपमानित कर रहे हैं, बिहार के लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांग करके हास्यास्पद स्थिति में भारतवर्ष में खड़ा कर दिए हैं। अब तो भारत के लोग पूछ रहे हैं कि 2 गुजराती बिहारी से ये जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे, ये निवास प्रमाण पत्र मांगेंगे, ये जातीय प्रमाण पत्र मांगेंगे, आधार को मान्यता नहीं देंगे। गुजरात में आधार को मान्यता देंगे। 2004 में जिसकी सत्ता बनी उसी वोटर्स लिस्ट पर वो अब पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हो गए। और जब रिवीजन के बाद एजाज जी आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में इस तस्वीर के माध्यम से ये समझा जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पप्पू यादव को भी नीचे उतार दिया गया। पप्पू यादव खुद एक सांसद हैं, उन्हें तो कम से कम ऊपर रख सकते थे। देखिए, सुन लीजिए ना, महागठबंधन में जिन जिन नेताओं को बुलाया गया था सभी नेता थे और सभी की बॉडी लैंग्वेज, सभी की एकजुटता स्पष्ट रूप से दिख रही है। उसमें माननीय राहुल गांधी जी, उसमें दीपांकर भट्टाचार्य जी, उसमें डी राजा जी, उसमें एम.ए. देवी जी, मुकेश सहनी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन पूरी एकजुटता के साथ ये स्पष्ट रूप से संदेश देने में सफल रहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, विचारों के आधार पर। अच्छा, ये अगर ये हम तस्वीर देखें, तस्वीर जो एजाज जी बात सुनिए, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें पप्पू यादव को नीचे रखा गया, ये समझा जाए कि युवाओं को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। आप परसेप्शन के लिए कुछ भी कीजिए, परसेप्शन अब चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है कि इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और तेजस्वी जी का जो संकल्प है कि हम बिहार की जनता, बिहार के हित, बिहार के लोगों के लिए
बिहार के लोगों को अपमानित ठीक। नहीं होने देंगे। उस ठीक। संकल्पों के साथ आज चक्का जाम ठीक है, हमारा ठीक है आजाद जी, सफल रहा आपने अपना पक्ष और रखा। इससे बहुत बहुत भाजपा धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कन्हैया कुमार को नीचे उतार दिया गया, पप्पू यादव को नीचे रखा गया है कार्यकर्ताओं के साथ, आम कार्यकर्ताओं के साथ। ये कई सवाल जरूर खड़े करता है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या सिर्फ युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं? युवा चेहरा के तौर पर वो खुद हैं और राहुल गांधी को उन्होंने अपने साथ रखा है, लेकिन पप्पू यादव को अपने साथ नहीं रखा।